मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के विरोध में है, क्योंकि एसडीपीआई इन सभी लोगों के लिए, संविधान को बचाने के लिए, महिलाओं को जो अन्याय होता है महिलाओं के ऊपर उसको दूर करने के लिए, बेरोजगारी के लिए, ऐसा कोई इंसानियत से या गरीबी से या बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है जिसके ऊपर एसडीपीआई ने रास्ते पर उतरकर काम नहीं किया। पीएफआई और एसडीपीआई को इकट्ठा जोड़ने की कोशिश इस देश के विरोध में जो लोग हैं उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। उसके पहले तो मुझे पीएफआई पता ही नहीं था। आने वाले समय में चुनाव में हो सकता है कि बहुत सारे जो देश हित में काम नहीं कर रही उन पार्टियों को हमारी ओर से खतरा हो सकता है। इसके लिए अभी से उनको डराकर रोकने की कोशिश पीएफआई का सहारा लेकर की जा रही है। दलित मुस्लिम के लिए साथ ही चल रहे थे। अभी तक मैंने देखा नहीं है कि दलित एसडीपीआई में कोई गुनाह में आई है। दी कंटाप में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। हम आए हैं अहमदाबाद के अंदर जो एसडीपीआई की ऑफिस है। आप देख सकते हैं अभी सुर्खियां बटोरी थी एसडीपीआई ने, सरकार द्वारा जो एसडीपीआई के ऊपर आरोप लगा के उसे बंद करने की कोशिश करी गई थी। मगर आप देख सकते हैं विधानसभा के इलेक्शन आ चुके हैं, गुजरात के इलेक्शन काफी नजदीक है। आइए हम बात करते हैं सीधा एसडीपीआई की जो कैंडिडेट है दाड़ी लीमड़ा विधानसभा से जो लड़ेंगी, इनसे हम सवाल करते हैं। देखिए, सबसे खूबसूरत चीज ये दिखी जा रही है कि एसडीपीआई पे आरोप लगाया जाता है कि वो जो है मुस्लिम की पार्टी है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके साथ एक शेड्यूल क्लास की जो महिला है हमारे साथ, और हमारे साथ जो एसडीपीआई के जो ये लीडर भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप एक शेड्यूल क्लास की महिला हैं और मगर आप देख सकते हैं एसडीपीआई के ऊपर आरोप भी लगा कि ये मुस्लिम पार्टी है, तो आप एसडीपीआई के अंदर क्यों? मैं एक शेड्यूल क्लास की महिला हूँ। वो संविधान बचाने के लिए, बाबा आम्बेडकर के लिए मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ और हाँ, जुड़े हो आपने, ठीक है। मगर ऐसा तो आरोप लगाया जाता है ना कि एसडीपीआई तो सिर्फ मुस्लिम की है इसमें, तो क्या कहेंगे इस पे आप? आरोप तो सब पे लगा होता है, सब पे लगाते हैं, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है कि एसडीपीआई कोई गलत काम से चलती है। नहीं, वो दलित मुस्लिम के लिए साथ ही चल के चलती है। अभी तक मैंने देखा नहीं है कि दलित एसडीपीआई में कोई गुनाह में आई है। वो बदनाम करने वाले हैं सब। अच्छा, एसडीपीआई के ऊपर कोई, मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखी क्योंकि एसडीपीआई जो हिंदू मुस्लिम करती हो या हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती हो या ऊंच नीच करती हो, इसके हिसाब से आप एसडीपीआई के अंदर ज्वाइन हो? मैं उसमें जुड़ी हूँ। उनके पास कोई धर्म ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम है ये दलित है, ऐसा नहीं लेके चलते। दोनों कास्ट को साथ में लेके चलते हैं। बस हम इंसान है और इंसानियत जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा, हमारे साथ जो एसडीपीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट है, हम इनसे भी बात करेंगे, और ये एसडीपीआई के प्रवक्ता भी हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या कहना है। सर, हमारी दी कंटाप में आपका स्वागत है। धन्यवाद कंटाप न्यूज को। सर, देखा गया है कि एसडीपीआई को देशद्रोही साबित करने को तुली हुई है बीजेपी, फिर ऐसे में कैसे मतलब विधानसभा के इलेक्शन लड़ेगी एसडीपीआई? देखिए कि सारे भारत में बीजेपी और आरएसएस ही एसडीपीआई को देशद्रोही साबित करने के लिए नहीं तुली है, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टियां सारे देश में है वो यदि इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए है तो इसका मतलब ये है कि वो लोग मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के विरोध में है, क्योंकि एसडीपीआई इन सभी लोगों के लिए, संविधान को बचाने के लिए, महिलाओं को जो अन्याय होता है महिलाओं के ऊपर उसको दूर करने के लिए, बेरोजगारी के लिए, ऐसा कोई इंसानियत से या गरीबी से या बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है जिसके ऊपर एसडीपीआई ने रास्ते पर उतरकर काम नहीं किया। और ये समस्त पॉलिटिकल पार्टियों को डर है कि जो मुस्लिम उनको धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट देता है
जो शेड्यूल कास्ट उनको ये हमारी पार्टी है, हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऐसे नाम पर वोट देता है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं एसडीपीआई के पास में जाकर उनको वोट ना दे और वास्तविक रूप से जो काम कर रही है वो एसडीपीआई यदि मजबूत हो जाती है तो समस्त पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे समर्थन में खड़ी नहीं हुई है। वो उतनी ही जिम्मेवार है जितनी आरएसएस और बीजेपी जिम्मेवार है। एसडीपीआई का क्या कनेक्शन है पीएफआई से, क्योंकि पीएफआई से जोड़ा जाता है एसडीपीआई को? मुझे एसडीपीआई को ज्वाइन करके लगभग 1 साल हुआ। इसके पहले मैं वामसेफ नाम की एक बहुत बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैंने लगभग 22 साल जिंदगी के, जवानी के तन मन धन और पैसा देकर मैंने अपने पैसों से मैं उसमें काम किया। और अभी मैं एसडीपीआई में 1 साल से हूँ। पीएफआई का नाम तो मुझे अभी पता चला जब पीएफआई और एसडीपीआई को इकट्ठा जोड़ने की कोशिश इस देश के विरोध में जो लोग हैं उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। उसके पहले तो मुझे पीएफआई पता ही नहीं था, हालांकि मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था। देश में देश विरोधी काम करने वाली आरएसएस है, उसका मुझे नाम पता है, मगर पीएफआई का मुझे जब ये हमारे लोगों को पीएफआई के नाम पर पकड़ा गया तभी मुझे पता चला। और ये जो समय है उसको देखना बहुत जरूरी है कि पीएफआई के नाम पर एसडीपीआई के लोगों को अभी ही क्यों पकड़ा जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि लगभग 4 और 5 स्टेट में चुनाव आ रहे हैं और ये सारे चुनाव ऐसे राज्यों में हैं जहां पर मुस्लिमों की तादाद और शेड्यूल कास्ट ओबीसी की तादाद बहुत बड़े पैमाने पर है। और 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में देश हित में, लोगों के हित में, संविधान के समर्थन में कोई काम नहीं किया। विद्यार्थियों के समर्थन में कोई काम नहीं किया, किसानों के समर्थन में कोई काम नहीं किया, बल्कि देश के पब्लिक सेक्टर को बेचकर इस देश में बेरोजगारी बढ़ाया। राफेल के मामले में जो कांग्रेस ने डील किया था उसको उन्होंने खत्म करके 560 करोड़ का राफेल जो है लगभग 6000 करोड़ या उससे ज्यादा पैसे में उसको खरीदा गया। उसकी डील आज तक लोगों के सामने नहीं आई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करना है। देश में आईएएस आईपीएस अधिकारियों को डराया जा रहा है, देश में पॉलिटिकल पार्टियों को ईडी का और इनकम टैक्स का सहारा लेकर डराया जा रहा है। और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये देश हित के लिए, संविधान की रक्षा के लिए रास्ते पर उतर रही है, लोगों के दिल में बस रही है। आने वाले समय में चुनाव में हो सकता है कि बहुत सारे जो देश हित में काम नहीं कर रही उन पार्टियों को हमारी ओर से खतरा हो सकता है। इसके लिए अभी से उनको डराकर रोकने की कोशिश पीएफआई का सहारा लेकर की जा रही है। हमारी लड़ाई इस देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ में नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश में संविधान के विरोध में काम कर रहे हर लोगों के विरोध में है। और इसीलिए एसडीपीआई के ऊपर पीएफआई का नाम लेकर हमारे लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। सर, आप भी एक शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो आपने एसडीपीआई के अंदर क्या देखा सर जो आपने इसके अंदर जोड़ा और आपको इतना बड़ा ओहदा दिया गया? एक तो 25 साल मैंने कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, दूसरा मुझे पॉलिटिकल पार्टी में काम करना था और मेरे सामने एक ही विकल्प था, जो संविधान के दायरे में रहकर जो पॉलिटिकल पार्टी संविधान को बचाने के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए काम करती है, उसमें मुझे जाना था। बहुत सारे लोगों से ऑफर आने के बावजूद भी मैंने एसडीपीआई को इसलिए चुना क्योंकि एसडीपीआई ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि इस देश के समस्त लोगों का एक मूवमेंट है, मिशन है
और इसी को देखकर मैंने एसडीपीआई को ज्वाइन किया। सर, गुजरात में एसडीपीआई कैसे चुनाव लड़ेगी, जो कि देखा जा रहा है कि गुजरात के अंदर एमआईएम भी आ चुकी है, आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है और कांग्रेस बीजेपी तो पहले से ही है। एसडीपीआई गुजरात में चुनाव लड़ेगी क्योंकि एसडीपीआई संविधान के दायरे में संविधान को बचाने के लिए काम कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है, लोगों की समस्या को लेकर काम कर रही है और इसीलिए हमको किसी से भी डर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो या एमआईएम हो, क्योंकि हमारी लड़ाई सच्चाई के लिए है और इसी को लेकर हम लोग लोगों के पास में जाएंगे, समस्त समस्याओं को लेकर हम लोग लोगों के पास में जाएंगे। हमारा मिशन और हमारा विजन इस देश के लोगों के प्रति एकदम साफ है। सर, क्या है एसडीपीआई का विजन, क्या है आपका विजन, क्या है? इस देश में संविधान के दायरे में रहकर इस देश को आगे बढ़ाना, यही हमारा एसडीपीआई का मिशन है। खौफ से आज़ादी और भूख से आज़ादी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे कि लोग ऐसे भी तो आरोप लगाएंगे कि कहीं बीजेपी से फुटिंग करके आपको उतारा है कि आप कांग्रेस को रोको, ऐसा भी तो हो सकता है। यदि हम ऐसा करते तो बीजेपी हमारे लोगों को जेल में नहीं डालती। बीजेपी और आरएसएस हमारे लोगों को जेल में डाल रही है, इसका मतलब वो डरी हुई है और जो डरी हुई पार्टी है उससे लोग डरते हैं। डरे हुए लोगों से लोगों ने डरना नहीं चाहिए, बल्कि निडर होकर, क्योंकि भारत में एक ही ऐसी पार्टी है जिसको आरएसएस और बीजेपी वर्तमान में डर रही है। तो जिसको डर रही है उसके साथ में लोगों ने खड़ा रहना चाहिए, यही हमारा लोगों को संदेश है। और हम लोग फंडिंग या फूडिंग जो है इसके लिए मैदान में नहीं उतरे हैं। हमारा एक मिशन है, हमारा एक केडर है, जो केडर इस देश को, राष्ट्र को बचाने के लिए अपने शरीर में जो खून का कतरा है वो लास्ट तक रहते हुए इस देश को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए काम करेगा। सर, लोग जानना चाहेंगे कि एसडीपीआई कैसे काम करती है। एसडीपीआई एक केडर बेस्ड पार्टी है और भारत में नहीं बल्कि दुनिया में केडर का मतलब होता है प्रशिक्षित कार्यकर्ता। और प्रशिक्षित कार्यकर्ता का मतलब है उसके सामने जो एम और ऑब्जेक्टिव दिया है उसको पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश करना। उसका एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है एसडीपीआई में, जो सिस्टम के अनुसार ही हर कार्यकर्ता, चाहे वो नेशनल प्रेसिडेंट से लेकर हमारा गांव तक का कार्यकर्ता जो है, एक ही इसमें मिशन के लिए काम करता है। और वो हमारा जो मिशन है, काम करने का तरीका हमारा अपना सभी पार्टियों से, सभी कैडरेज ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। सर, लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं लोगों की सोच बता रहा हूँ कि कहीं केजरीवाल और ओवैसी साहब की तरह तो नहीं आप वोट काटने आए हैं गुजरात में? ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया हुआ सवाल अलग अलग पार्टियों के माध्यम से पूछा जाता है और लोगों की एक सोच बनाई जाती है कि भाई यदि वो हार रहा है तो बीजेपी को रोकने के लिए किसी दूसरे पार्टी को वोट दो, मगर हम वोटों के लिए नहीं, इस देश के समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। और जनता अभी जागरूक हो चुकी है। लोग कितना भी चिल्लाए, कौन वोट काटता है और कौन वोट नहीं काटता है ये सारी जनता को मालूम है। ये आरोप फैब्रिकेटेड है, जनता को सारा पता है। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने हमारे जी कंटाप के माध्यम से हमने आपको बताया कि कितने लोग जो है, ऐसा भी लोग कहते हैं कि पार्टियां बनती है आरोप लगाने के लिए कि गुजरात के जो चुनाव काफी नजदीक है, वो तो वक्त ही बताएगा कि इसमें किसकी लहर देखने को मिलती है। और जो एसडीपीआई जो मैदान में आ चुकी है पूरे जोर शोर से, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी के साथ, देखते हैं आगे कि कितनी सीट आएगी या कितना वर्क करके बताती है गुजरात के अंदर। मैं मोहम्मद नाजिया पठान, आप देख रहे दी कंटाप, अहमदाबाद।